नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष 2026 का आगमन होने वाला है और 2025 की विदाई बड़े उत्साह के साथ होगी और नए वर्ष का जो आगाज है वो मेष राशि के लिए कुछ बड़ा करने के लिए उत्सुक है और उद्यत है। और हो क्यों ना, कुछ ग्रहों का समीकरण मेष के लिए ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी जो राशि है एक दो, उनके लिए काफी खराब स्थिति है, लेकिन आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक नंबर की जो राशि है मेष, न्यूमरोलॉजी से भी अगले साल यानी कि 2026 का जो मूलांक बन रहा है वो एक बन रहा है सूर्य का, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। लेकिन मेष राशि के जितने भी जातक होंगे, खास तौर से 1, 10, 19, 28 जिनका मूलांक और भाग्यांक भी यही होगा, वो मैन ऑफ द मैच जैसे होते हैं उसमें, क्रिकेट के खेल में, ऐसे ही पूरा वर्ष इनकी जी हजूरी करने के लिए सब तैयार रहेंगे और इनका प्रभुत्व बढ़ेगा, इनकी प्रशंसा चारों तरफ होगी और महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। उन्नति, प्रमोशन, जायदाद, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। और चूंकि ये बात इतनी जोर शोर से इसलिए कही जा रही है कि इस राशि का स्वामी जब नए वर्ष का आगाज होगा भाग्य स्थान में होगा और भाग्य स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। ये बहुत बड़ा योग कहलाता है, सेनापति योग भी बनता है। और दूसरी बात, आप ये देखिए जितने भी मनीषी लोग, विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग, ज्ञानी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, सबको ये मालूम है कि ये जो दो भाव हैं, ये और ये त्रिकोण हैं और ये अग्नि तत्व हैं तीनों, और इन तीनों की रेपुटेशन और पोजीशन और इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है बहुत ही जबरदस्त है। और जब बृहस्पति यहाँ हो और भाग्य स्थान को देखता है तो इसको और ज्यादा इसकी पावर को बढ़ा देता है। भाग्य स्थान की बात यही अभी खत्म नहीं हुई, अब शुरू होगी। नोट कीजिए, जब रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाले राहु की पोजीशन यहाँ हो तो आपको अनेक स्रोत, रिसोर्सेज ऑफ इनकम मिलने लगते हैं और रुके हुए पैसे जो लोगों के पास थे वो मिलेंगे। और कुछ लोग, मैं किसी को ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में या कोई इस तरह का रिस्की पेमेंट करें, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो नुकसान की संभावना भी है। मुझे ये मालूम नहीं किसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, आपका लग्न कौन सा है। सिर्फ बात हो रही है मेष राशि और मेष लग्न की। दोबारा बार बार लोग पूछते हैं लग्न से देखें या चंद्रमा से। ये लग्न और चंद्रमा दोनों से एप्लीकेबल होगा। सन 2025 दिसंबर और जनवरी 2026 नववर्ष एरीज मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहां लाभ देगा, वहीं अगर खराब ग्रहों की महादशा चल रही है तो ये शनि आपको किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपमानित कराने से पीछा नहीं रहेगा। क्योंकि शनि जब 12th हाउस में होता है तो फॉल्स एलिगेशन के साथ साथ कई प्रकार के झगड़े, व्यवधान, अशांति, तनाव और ऐसे अवांछित स्थानों में रहना पड़ता है मनुष्य जो सोचता भी नहीं है। कभी कोई आदमी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहता जैसे न्यायालय या किसी बंधन में या किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी बंधन होता है, आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। या घरेलू बंधन भी होता है, फंस गया घर में, कुछ ऐसी विकट विषम परिस्थितियां हैं वो आदमी को विवश कर देती हैं और बिना बात के खर्चे ऐसे आ जाते हैं। बिजली से संबंधित समस्या हो, चाहे न्यायालय की हो या किसी भी थर्ड पर्सन के कारण आप परेशान हो, किसी का इष्ट मित्र फंस गया तो आप उसको निकालने के लिए अपना जी जान लगा करके उसकी जमानत कराते हैं, बेल कराते हैं। ये भी इट इज ए आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ।
लेकिन अब सीधे सीधे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये जो बात कही मैंने 12th हाउस की, शनि की, जो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, फॉल्स एलिगेशन और अनायास ही किसी लफड़े में फंस जाना, ये इसलिए ज्यादा जोर देकर कही जा रही है क्योंकि मंगल ग्रह की यहाँ पर दृष्टि है। तो जहां इतने सारे प्रिविलेज और जहां इतने सारे बेनिफिट और खुशियां मिल रही हैं, तो इस गम को, इस कष्ट को, इस परेशानी को आप हंसते हंसते निकाल सकते हैं। बेचैन नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर आप बिल्कुल सरलता से चलेंगे तो छोटी मोटी समस्याओं को वैसे ही पार कर पाएंगे। ये एक सामान्य बात मैंने बताई प्रिडिक्शन की। अब आइए इस भाव की बात कर लेते हैं। ये भाव इसके बारे में चर्चा इतना आसानी नहीं है। देखिए, पंचम भाव है, केतु है, संतान का भी है, ज्ञान का भी है, विद्या का भी, बुद्धि का भी, और आपकी सोच, आपकी समझ, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं उसकी जो पराकाष्ठा है यहां से शुरू होती है। 5 नंबर है, केतु लिखा हुआ। केतु किसी की नहीं सुनता, यानी कि संतान को किस तरह की पीड़ा दे सकता है, संतान से रिलेटेड कोई समस्याएं। 3-4 बात है। एक आदमी संतान के लिए तरस रहा है, वो भाव भी यहां से देखा जाएगा। किसी की संतान बीमार चल रही, यहां से देखा जाएगा। किसी के संतान का कैरियर नहीं बन पा रहा है, यहां से देखा जाएगा। कोई संतान के अभाव को लेकर के ग्रसित है, और किसी का अगर संतान ड्यू है, एक्सपेक्टेड है, तो उसकी स्वास्थ्य को लेकर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, या डॉक्टरों के द्वारा दिए गए कुछ चेतावनी और सुझाव के कारण लोग परेशान रहेंगे। सीधी बात है और साफ बात है। पेट में ये जो स्थान होता है, ये है लीवर का, या गर्भ में पल रहे बच्चे की जो कंडीशन है उसको शो करता है पंचम भाव। लेकिन इस पंचम भाव के स्वामी की कंडीशन भी देखो। इस पन का स्वामी है यहां सूर्य। अब ये सूर्य खराब राशि में नहीं है, बृहस्पति से दृष्ट भी है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन शनि की यहां पर दृष्टि आ गई है सूर्य के ऊपर, तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन अब प्रिडिक्शन किस तरह का कहेंगे हम? आपकी कुंडली में अगर सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित है, या पंचम भाव आपका पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो ये जो कुछ समस्याएं आपके सामने अवश्य आएंगी। और कुछ लोग इस बात से डरे ना, करने वाले तो सब भगवान है, आपका भाग्य सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट आपको बृहस्पति का जो दान है, बृहस्पतिवार के दिन पीला तिलक लगाएं, केले के वृक्ष के नीचे जल सींचना चाहिए, जल देना चाहिए, और बृहस्पति मंत्र का जाप, बृहस्पति का दान, और गाय को गुड़ खिलाइए, चने की दाल खिलाइए भिगो करके, तो आपके लिए शुभ होगा। अब 2025 विदाई का समय है और आगमन है 2026 का। उस समय क्या होगा, सूर्य आपके 14 जनवरी को जब यहां पर आएंगे तो 80% राहत मिलने की उम्मीद है। और जून के बाद आपकी इस राशि को जिस बड़े काम की बात हम कर रहे थे कि बड़ा होने वाला है, वो इसके लक्षण आपको जनवरी से दिखाई देंगे। जून के बाद में इंप्लीमेंट 100% होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।